तुम मेरे पास मत आओ, दूर हटो। जो शाओतांग, तुम देखना, अगर मेरी माँ को पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह इन अंडों पर तो मुर्गी की गंदगी लगी है। मुझे जापान से आयातित सैनिटाइजर चाहिए। ठीक है, तो पहले तुम इस मुर्गी के लिए इन अंडों को सिलो, फिर मैं तथाकथित प्रोडक्शन टीम से कहूंगी कि तुम्हें 10 बक्से हवाई जहाज से भेज दें। माँ, यह कैसी बेकार कुल्हाड़ी है, एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं काट पा रही। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अगर आज ये लकड़ियां नहीं काटी तो सुअर के बारे में पड़ा मक्के का चूरा भी तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारा यह टूटा फूटा घर तोड़ दूंगा। तो देखते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। बेशक है। तुम हाथ छोड़ो। तुम कौन हो? यह छोटी सी कहाँ से आ गई? जिसने मेरे बड़े हंस को डराया है वह 50 अंडे देगा, और जिसने कैमरा तोड़ा है वह कार्यक्रम टीम को एक नया कैमरा देगा। और हाँ, मेरी सुअरनी के लिए 3 महीने तक मुफ्त में दाई का काम करेगा। मैं यह सब नहीं करूंगा। यह छोटी सी कहाँ से आ गई? तुम आखिर कौन हो? मैं अगले 3 महीनों के लिए तुम्हारे होमस्टे की छोटी मुखिया हूँ। चो श्याओ तंग, जब मैं इन्हें ठीक कर दूंगी तो मेरे पिताजी का कर्ज चुकाया जा सकेगा। जो शाओतांग है ना, हम मेंगबाओ मेकओवर प्लान कार्यक्रम टीम से हैं। हम तुम्हें आमंत्रित करना चाहते हैं एक छोटी मुखिया के रूप में 3 शरारती बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शहर से आए हैं। खेत में मक्का पक गया है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी लड़की, तुम वह हो जिसे हमने दर्जनों गांवों में दौड़ने के बाद और 50 से अधिक फाइलें देखने के बाद चुना है। क्या आप निश्चित हैं कि आप हमारे शो में शामिल नहीं होंगे? शाओतांग, मैंने सुना है कि पिछले साल आपके पिता ने शहर में कर्ज लिया था और उसे चुकाने से मना कर दिया था। आप दरांती लेकर 2 मील तक लोगों के पीछे भागी थीं। आखिरकार आपने अपने पिता को मजबूर कर दिया कि वे घुटनों के बल बैठकर शराब छोड़ने का वादा लिखें और ईमानदारी से काम पर चले गए। आप इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली हैं। अगर आप हमारे शो में शामिल नहीं होती तो यह बहुत बड़ी क्षति होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा था। शाओतांग दी की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अंकल झो काम पर तो चले गए, लेकिन उन्होंने जुए का कर्ज 1 पैसा भी नहीं चुकाया। शाओतांग दी, आप क्यों नहीं जाती? मैंने सुना है कि शो की शूटिंग से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप उन लोगों को पैसे वापस कर देंगी तो वे पैसे मांगने नहीं आएंगे और आपको स्कूल जाने के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। स्कूल? मैं आपके शो में शामिल हो रही हूँ क्योंकि आप मेरे झो परिवार के आंगन में आए हैं, तो आपको मेरे झो परिवार के नियमों का पालन करना होगा। प्रारंभिक सुधार योजना, श्रम शिक्षा। तुम लोग बस तुम्हारी यह टूटी फूटी झोपड़ी। अगर कहीं और जाने की जगह नहीं होती तो मैं, यह राजकुमार, तुम्हारे जैसी चुड़ैल के साथ कभी नहीं रहता। तुम इंतजार करो, ज़्यादा से ज़्यादा कल तक मेरी माँ एक प्राइवेट जेट भेजेगी मुझे वापस लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, तुम एक छोटी सी लड़की हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। सपने देख रही हो। मुझे छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मुट्ठी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अच्छा, तो देखते हैं तुम्हारी मुट्ठी मजबूत है या मेरा थप्पड़। मुझे घर जाना है। क्या तुम्हें सच में वापस जाना है? हमारे उन पहाड़ों में एक तरह का भूत रहता है जो रात में भटकने वाले बच्चों को पकड़ लेता है। सुनो, वह तुम्हें बुला रहा है। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। कृपया उसे मेरे पास मत आने देना। शाओतांग दी, मैंने गलती की। मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। अब क्या हुआ? अब मास्टर क्यों नहीं बोल रहे? आज लाओ हेई को तुम ही खिलाओगे। लिन युएशु, तुम मुर्गी के डरबे से अंडे उठाओ। हुओ जिशुआन, तुम लकड़ी के 3 गट्ठे काटो। तुरंत काम पर लग जाओ। यह चुड़ैल कितनी दूर से मारती है, लेकिन इस सुअर को कैसे खिलाए? मैंने तो सिर्फ सुअर का मांस खाया है, सुअर को दौड़ते हुए नहीं देखा। तुम मेरे पास मत आओ, दूर हटो। जो शाओतांग, तुम देखना, अगर मेरी माँ को पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है
तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह इन अंडों पर तो मुर्गी की गंदगी लगी है। मुझे जापान से आयातित सैनिटाइजर चाहिए। ठीक है, तो पहले तुम इस मुर्गी के लिए इन अंडों को सिलो, फिर मैं तथाकथित प्रोडक्शन टीम से कहूंगी कि तुम्हें 10 बक्से हवाई जहाज से भेज दें। माँ, यह कैसी बेकार कुल्हाड़ी है, एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं काट पा रही। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अगर आज ये लकड़ियां नहीं काटी तो सुअर के बारे में पड़ा मक्के का चूरा भी तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारा यह टूटा फूटा घर तोड़ दूंगा। तो देखते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। बेशक है। तुम हाथ छोड़ो। जानते हो गांव के बाहर वाला पुराना बरगद का पेड़ क्यों टे आए? पिछले साल एक बदमाश मेरे घर से अखरोट चुरा रहा था। मैंने उसे पेड़ पर लटका दिया था आधी रात तक धूप में। अब तुम कोशिश करके देखो। तुम्हें क्या लगता है जब यह एपिसोड आएगा तो क्या यह और दिलचस्प नहीं होगा? मैं लकड़ी काटूं? क्या यह ठीक नहीं है? जोर से बोलो। मैं काटूंगा, मैं काटूंगा। तुम मुझे यह खाने को दे रही हो, इस राजकुमार को। आज मैर गुयेन, भले ही भूख से मर जाओ, बाहर भूख से मर जाओ, मैं यह एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह चीज कुत्ते भी नहीं खाते। बहुत स्वादिष्ट। एक और कटोरी। मैं उससे बिल्कुल नहीं डरा। एक आदमी को चालाकी से काम लेना सीखना चाहिए। बस खाना थोड़ा स्वादिष्ट था, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। प्रोडक्शन टीम और चुड़ैल दोनों सो गए आज। आज उस चुड़ैल ने मुझसे 5 गट्ठे लकड़ी कटवाई, हाथों में छाले पड़ गए। आज मैं सुअर के बारे में गिर गया, लगभग जान ही चली गई थी। आज मैंने पूरे 20 उठाई। मुर्गी की गंदगी वाले अंडे। मुझे उल्टी आ रही है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो वो हमें कमजोर समझेंगे। मैं सरहद हूँ, आज इस अपमान का बदला लेना ही होगा। छत पर देखो, वो मक्के के कुछ बोरे हैं ना, और कोने में वो सीढ़ी भी। झो श्याओतांग ने कहा कि कल मक्के का आटा पीसना है। झो श्याओतांग, इस बार मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। काम हो गया। गोदान। भागो। क्या हुआ? तुम्हारे पास एयर गन है? वरना क्या, तुम्हारे दम घुटने का इंतजार करते। हवा को और तेज आने दो। टीका। आंखों में जलन। श्याओतांग दी, मुझसे गलती हो गई। कृपया एयर गन बंद कर दो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सच में कमाल हो। मक्के में मिर्च पाउडर मिलाया। मैंने नहीं किया। अभी भी बेहस कर रहे हो। वो कैमरा 24 घंटे चालू रहता है। कल रात मक्के के बोरे में छींकते हुए मैं तो रसोई में ही हंस पड़ी। तुम्हें पहले से ही पता था। भाग क्यों रहे हो? क्या मूर्छ नहीं लग रही? दीदी तुम्हारी मदद करती है धोने में। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें धोने में मदद कर रही हूँ। यह गंदा पानी है। यह सुअर का चारा है। अरे बाप रे, सुबह का पानी। अभी तक लाओ हेई को खिलाया नहीं था। क्या हुआ? मूर्छ का स्वाद जुल गया क्या? झो श्याओतांग। श्याओतांग दी, यह सब इसने मुझसे करवाया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भविष्य में अंडे अच्छे से उठाऊंगा। मैंने भी गलती की। मैं फिर कभी मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। यहाँ तो निश्चित रूप से शूटिंग नहीं हो पाएगी। तुम्हारे पास कोई नया विचार है? मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा यह निर्देशक बस हमें बदलना चाहता है, हमें और समझदार बनाना चाहता है। जब तक हम बात मानेंगे, निर्देशक निश्चित रूप से बदलाव जल्दी खत्म कर देगा। हमें घर भेज दो। बात मानो? कैसे बात माने?
बेको, जो श्याओतांग हमारी छोटी मुखिया है, हम उसके सामने अच्छे बच्चे होने का नाटक करें, बस हो गया ना। उसने अभी अभी हमें पीटा है। उसके सामने अच्छे बच्चे होने का नाटक करूं? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मून, क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? क्या तुम पूरी जिंदगी उसके साथ यहीं रहना चाहते हो? मैंने पहले ही सब सोच लिया है। पहला कदम, बात मानने का नाटक करना, ताकि निर्देशक दल की सतर्कता कम हो जाए। दूसरा कदम, जब सारे कैमरे हट जाएं, तब हम मौका पाकर चुपचाप घर भाग जाएंगे। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे घर जाना है। गुयेन ही है। तुम्हारे पास बहुत तरकीबें हैं। याद रखना, इन कुछ दिनों में भेड़ से भी ज़्यादा आज्ञाकारी बनना होगा। तब तक हम हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे और इस हो श्याओतांग को यहाँ रोते हुए भटकने देंगे। श्याओतांग दी, सुप्रभात। खजूर और गोजी बेरी की चाय, 7 भाग गर्म, वसंत में गले के लिए बिल्कुल सही। चेहरे धोने का पानी, 38 डिग्री पर स्थिर तापमान का हो या 42 डिग्री पर थकान मिटाने वाला, मैं 3 मिनट में कर दूंगा। यार यार यह लड़का सच में बदल गया है। श्याओतांग दी, यह अंडे की जर्दी का दलिया पेट के लिए अच्छा है। मैंने अंडे के छिलके पूरी तरह से साफ कर दिए हैं। श्याओतांग दी, कृपया आनंद ले। यह चाय मैं चुपके से लाया था। एक घूंट की कीमत 20,000 है। श्याओतांग दी, यह मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे खरीद कर दिया था। लिमिटेड एडिशन लैबुबू। यह आपके लिए है। कितना बदसूरत है। तुम तीनों मेरे सामने नाटक कर रहे हो। मुझे दीदी भी कर रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? सब सीधे बैठ जाओ। श्याओतांग दी, आप चिंता न करें। अब से हम निश्चित रूप से आपकी बात मानेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अच्छे से सुधरेंगे। श्याओतांग दी ने कहा है, एक सज्जन को जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। आज का खेत मैं निराई करता हूँ। कल अंकल झांग से सीखा था। मिट्टी के ढेलों की बनावट के साथ चलना पड़ता है। तो मैं घास निकालता हूँ। तुम मत छूना। पिछली बार तुमने पौधों को खरपतवार समझकर 3 क्यारियों से उखाड़ दिया था। श्याओतांग दी पसीना पोंछती है। यह रुमाल मैंने एकदम साफ धोया है। रेशम से भी ज्यादा आरामदायक है। लकड़ी काटते समय जो छाला पड़ा था, क्या वह अभी भी दर्द कर रहा है? वह तो कब का ठीक हो गया। यह थोड़ा सा काम मेरे जैसे मर्द के लिए कुछ भी नहीं है। श्याओतांग दी, उधर टमाटर का पौधा टेढ़ा हो गया है। मैंने कल कृषि पुस्तिका में पढ़ा था कि उसे बांस के डंडे से सहारा देना पड़ता है, नहीं तो शाम की हवा से जड़ टूट जाएगी। मैं बांस काटने जाता हूँ। वो दिशवान, पिछली बार तुमने गन्ने को बांस समझकर 3 गन्ने काट दिए थे। इस बार अगर तुमने फिर से कुछ खराब किया। समझ गया। अगर फिर से कुछ खराब किया तो मैं अपने हाथों से टमाटर को सहारा दूंगा। युएशु, जल्दी करो। लो, ये तीनों शैतान बच्चे, उन्हें आधे महीने तक संभाला, अब जाकर थोड़े इंसान जैसे लग रहे हैं। सभी माता पिता कृपया देखें। यह है बच्चों का इन आधे महीने का बदलाव। हो जिशवान अब पूरे 5 गट्ठे लकड़ियां काट सकता है। गियेन ने मादा सुअर को जन्म देते समय भी दर्द की शिकायत नहीं की। लिन युएशु ने मुर्गी के दड़बे को कीटाणुरहित करना भी सीख लिया है। निर्देशक, वाह! आपका यह कार्यक्रम सैन्य प्रबंधन से भी अधिक प्रभावी है। मेरा यह हिंसक राजा अब किसी की भी बात मान रहा है। सच में मेरे हुओ परिवार की किस्मत खुल गई है। युएशु ने बचपन से कभी अपने मोजे भी नहीं धोए थे। अब वह मुर्गी की गंदगी की गंध में भी अंडे उठा सकती है। यह श्याओतांग दी सच में देवी का अवतार है। कार्यक्रम टीम को अभी भी प्रायोजन की आवश्यकता है क्या? मैं श्याओतांग के खाते में 3 मिलियन का शिक्षा कोष डाल दूं। क्या यह बहुत ही भौतिकवादी होगा? माता पिता अभी इतनी जल्दी मत कीजिए। बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए हमारी कार्यक्रम टीम ने भी कुछ बदलाव किए हैं। बच्चों को जल्दी घर नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं नहीं, कल से शुरू होकर 1 हफ्ते के लिए शूटिंग बंद रहेगी। हम लोग कैमरे हटा लेंगे। बच्चों को 1 हफ्ता देंगे आपस में घुलने मिलने के लिए। अगर इस 1 हफ्ते में बच्चे शांति से रह पाए तो हम बच्चों को मेकओवर खत्म करने देंगे। सच में हटा लिए? कोई कैमरा नहीं है क्या? झींगा मछली नूडल्स, कोई कैमरा नहीं है क्या? निर्देशक ने कहा कि इस हफ्ते शूटिंग नहीं होगी। हमें खुद को सुधारने दो। हम चुपके से घर भाग सकते हैं। रुको, यह हमारे लिए वापसी का शानदार मौका है। किस बात की वापसी? क्या तुम्हें अभी तक पर्याप्त सबक नहीं मिला? मैं पहले बहुत लापरवाह था। घर जाने से पहले मुझे उसे एक बार अच्छे से सबक सिखाना होगा। इस बार डीआई हम चलते हैं। छोड़े हुए भूतिया घर। वह गांव के मुहाने पर वह
टूटी लालटेन वाला पुराना घर। तुम हमेशा उसे क्यों झगड़ते रहते हो? मैं हाँ, मैं भी नहीं करूंगा। श्याओतांग दी की बात मानोगे तभी अच्छा फल मिलेगा। तुम लोग नहीं जाते तो मत जाओ, मैं खुद करूंगा। श्याओतांग दी, वो दिशवान अकेला ही उस वीरान घर में गया था, अभी तक वापस नहीं आया। कितनी देर हो गई? लगभग 1 घंटा हो गया। सुना है उस घर में भूत रहते हैं। मैं जाकर देखती हूँ। आ गई। वह डरती क्यों नहीं? चीखने की आवाज कहाँ है? अफसोस, यह नकली है। अगर असली होता तो इसे वापस ले जा सकते थे, मुर्गे को कई बार खिला सकते थे। यह चुड़ैल किसी से क्यों नहीं डरती? मेरे पास और भी खतरनाक चीज है, मैंने खास तौर पर इसे बदला है। यह भूतिया चेहरा गारंटी है कि झो श्याओतांग डर के मारे रो पड़ेगी। झो श्याओतांग, मेरी जान वापस कर। कहाँ है? श्याओतांग दी, आप कहाँ है? मैं बहुत डरा हुआ हूं। श्याओतांग दी, आप कहाँ है? धूत। क्या आपने कभी इतना खूबसूरत भूत देखा है? जो श्याओतांग, तुम मुझे फिर से डराने की हिम्मत करती हो? यहां कुछ भी मजेदार नहीं है। चलो चलते हैं। तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? भूत ने पीछा किया। इसलिए पसीना आ गया। क्या? कौन सा भूत? कोई भूत नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो। लड़के लड़कियों को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। कौन तुम्हें छूना चाहता है? तुमने मासूम होने का नाटक करके मुझे धोखा दिया और फिर भूत बनकर मुझे डराया। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है। जो श्याओतांग, तुम ज्यादा मत करो। ज्यादा? जब तुम भूत बनकर मुझे डरा रहे थे तब तुमने क्यों नहीं कहा कि यह ज्यादा है? मैं इस छोटी लड़की के साथ और नहीं खेलूंगा। मुझे वापस जाकर सोना है। यह चुड़ैल, क्या हुआ? जैसे को तैसा। झो श्याओतांग, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। झो श्याओतांग, तुम हाथ मत छोड़ना, मैं बहुत डरा हुआ हूं। बकवास बंद करो। मेरा हाथ कसकर पकड़ो। झो श्याओतांग, क्या यह जगह गिरने वाली है? तुम हाथ छोड़ दो, मैं नीचे गिरने वाला हूं। या नहीं गिरेगा। वे तुरंत आ रहे हैं। बस मेरा हाथ कसकर पकड़ो। झो श्याओतांग, तुम सच में वफादार हो। असल में तुम काफी अच्छी इंसान हो, बस थोड़ी ज्यादा गुस्सैल हो। चुप रहो। मैं 3 तक गिनूंगी। तुम कुएं की दीवार पर पैर मारना। 3। श्याओतांग दी, मेरा पैर फिसल गया। मुझ में अब ताकत नहीं है। तुम मुझे खींच नहीं पाओगी। अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरे साथ नीचे गिर जाओगी। चुप रहो। मैं रोज लकड़ी काटती हूँ। मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। झो श्याओतांग, तुम मेरी बात सुनो। तुम पहले वापस जाओ और मदद लाओ। मैं अकेला कर सकता हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम छोड़ो, यह लायक नहीं है। बकवास। हो जिशवान, ऊपर आओ। ऊपर आओ। मैं बाहर आ गया हूं। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। कोई बात नहीं। अब डर लग रहा है। अगली बार अगर तुम फिर से इधर उधर भागे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्याओतांग दी, हुओ जिशवान। तुम्हें क्या हुआ है? और चोट भी लगी है? अगर उन्हें पता चला मैं खुद को डरा रहा था, कुएं में गिर गया, क्या यह नहीं होगा? बिल्कुल भी इज्जत नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, बस गलती से गिर गया था। सच में? मुझे क्यों लगता है कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें वो दिशवान ही कर सकता है। वो दिशवान ही कर सकता है। तुम बकवास मत करो। क्या मैं गिर गया हूँ? क्या तुम अभी भी मुझे बेवकूफ कहना चाहते हो? नहीं, तुम तो भूतों से भी नहीं डरते, तो बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मुझे बचाया और मेरा राज भी रखा। झो श्याओतांग, तुम सच में वफादार हो। श्याओतांग दी, आज से मैं तुम्हारा आदमी हूं। तुम मुझे पूरब जाने को कहोगी तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। वो दिशवान, आखिर क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक 8 साल की बच्ची से हार मान गए हो? जीतने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, ताकत देखी जाती है। चलो, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए।
श्याओतांग दी के घाव का भी इलाज करना है। श्याओतांग दी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे घाव का इलाज करूंगी? श्याओतांग दी, यह क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथों में मिट्टी लग गई है। अब तुम्हें गंदगी से डर नहीं लगता। मैंने सच्चाई स्वीकार कर ली है। गंदगी से डरने से समस्या हल नहीं होगी। अच्छा, तो तुम मेरे घाव का इलाज कर दो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम्हें मेरी अनाड़ीपन से कोई दिक्कत नहीं? मैंने तुम्हें कब नापसंद किया? तुम साफ सफाई पसंद करने के अलावा, थोड़ी नखरेबाज होने के अलावा, बाकी सब में पता नहीं वो उन दोनों से कितनी बेहतर है। हे भगवान, इतना सारा खून! भले ही मैं अब गंदगी से नहीं डरती, लेकिन खून से थोड़ा डर लगता है। श्याओतांग दी, क्या तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा? इतना सारा खून देखकर ही मेरा सिर चकरा रहा है। आदत हो गई है। इसकी आदत कैसे हो सकती है? पहले तो मेरा एक बाल भी गिर जाता था तो मैं घंटों चिल्लाती थी, नौकर को बुलाकर भूनने को कहती थी। छोड़ो छोड़ो, तुम पहले मेरे घाव का इलाज करो। दवाइयों का डिब्बा वहाँ है। श्याओतांग दी, क्या तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा? मेरे माता पिता को सबसे ज्यादा नफरत मेरी नखरेबाजी से है। तुमने तो मुझे सच में प्रभावित कर दिया। ऐसा करते हैं, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक मजबूत महिला बनना चाहती हूँ। श्याओतांग दी, यह चोट पट्टी बांधने के बाद दर्द नहीं करेगी। अब से मैं तुम्हारी लाठी हूं। तुम जहां जाओगे मैं वहीं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह लड़का तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या कार्यक्रम के लोग पहले ही नहीं चले गए? तुम उसे अभी दोष मत दो। क्या तुम अभी भी घर जाने के बारे में सोच रहे हो? मुझे लगता है श्याओतांग दी बहुत अच्छी है। क्या हम कुछ और दिन नहीं रुक सकते? तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं उसने तुम्हें खरीद तो नहीं लिया? गांव वालों ने कहा उन्होंने किसी को देखा जो वीरान आंगन के कुएं के पास छटपटा रहा था। तुम में से कौन कुएं में गिरा था? नहीं गिरा, मैं बस। वो जिश्वान, तुम कुएं में गिरे थे तो जो श्याओतांग की चोट भी तुम्हारी वजह से है। नहीं नहीं, कैमरे हटाना तुम लोगों के लिए एक परीक्षा थी। दुर्भाग्य से तुम लोग बिल्कुल भी नहीं सुधरे। पूरा दिन बस दूसरों को परेशान करने के बारे में सोचते रहे। चूंकि तुम लोग परीक्षा में पास नहीं हुए तो हमें तुम्हारे मेकओवर की अंतिम तारीख पर फिर से विचार करना होगा। नहीं डायरेक्टर, यह सब उसी ने किया था। मेरा इससे क्या लेना देना? क्या हम पहले से ही बहुत आज्ञाकारी नहीं हैं? उसके कारण क्यों मुझे प्रभावित करो? गियेन, तुम एक दूसरे के साथी हो। तुम्हें टीम भावना रखनी चाहिए। और वैसे भी इस मामले में क्या तुम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे? जब तुम्हें कोई समस्या आती है तो तुम बस दोष दूसरों पर मरना चाहते हो। लगता है कि यह मेकओवर अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर है। अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर है। मैं घोषणा करता हूँ, तुम तीनों मेकओवर अवधि 30 दिन बढ़ा दी गई है। कल से खेत में काम करने का समय बढ़ाया जाएगा। 30 दिन बढ़ा दिए गए हैं। मोटे सुअर, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम भूतिया घर में गड़बड़ करने नहीं जाते तो हम अब तक हेलीकॉप्टर से घर पहुंच गए होते। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बेटी, मैं तुम्हारा बाप वापस आ गया हूँ। पिताजी, आप काम पर गए थे। 1 महीने से भी कम समय में वापस आ गए। क्या आप फिर से काम नहीं करना चाहते? आलस करना चाहते हैं? देखो, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पिताजी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। पिता तुम्हें याद कर रहे थे, खासकर तुम्हें देखने वापस आए। आओ, चलो चलो चलो, हम घर के अंदर चलते हैं, अकेले बात करते हैं। श्याओतांग, पिता के प्रति इतने उदासीन मत बनो। पिता से बात करो। सच बताओ, तुम वापस क्यों आए? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। जब तुम निकले थे, मैंने तुम्हें जो जेब खर्च दिया था, क्या तुमने वह सब खर्च कर दिया? और फिर तुम इतने समय से काम करने बाहर गए थे, एक भी पैसा नहीं कमाया। मेरे पास बस पैसे नहीं थे। मैंने अभी अभी तुम्हारे 10 लाख जुए के कर्ज चुकाया है। तुम्हें और कितने चाहिए ताकि तुम जुआ न खेलो? जो 10 लाख तुमने मुझे दिए थे, मैं उन्हें वापस जीतने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। नतीजा यह हुआ कि सब कुछ फिर से हार गया। क्या इस दुनिया में तुम्हारे जैसा पिता कहाँ है? मेरी माँ इसलिए तुम्हारे जुए के कारण इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह इतनी जल्दी चली गईं। अब क्या तुम पूरे परिवार को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हो? श्याओतांग, तुम अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनती? पिता बस जल्द से जल्द कर्ज चुकाना चाहते हैं। तुम कार्यक्रम टीम से क्यों नहीं कहती कि वे बाकी के 4 लाख रुपए अभी दे दे? पिता उस पैसे से शायद कुछ बड़ा कमा सके, तब हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। श्याओतांग दी, यह मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी रखा है, इसे पीकर फिर खेत में जाना। कुदाल और दरांती मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दी है। श्याओतांग दी, अगर हम टमाटर के पौधे ठीक से लगा दे
तो क्या निर्देशक हमें जल्दी घर जाने देंगे? निर्देशक कोई बुरे इंसान नहीं है। वह बस चाहते हैं कि तुम लोगों का स्वभाव सुधरे। जब तुम लोग काम खत्म कर लोगे तो वह तुम्हें जरूर घर भेज देंगे। सच में? यह तो बहुत अच्छा है। मैं जरूर अच्छे से काम करूंगा। अब मैं खेत को गंदा नहीं कहूंगा। इन दोनों को देखो, कितने बेकार है। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे जल्दी घर जाने का कोई तरीका सोचना होगा। तब मैं हेलीकॉप्टर से घर जाऊंगा और स्टेक खाऊंगा। चलो। यह लड़की मुझे पैसे नहीं देती तो क्या मैं खुद नहीं ले सकता? वह मेरी बेटी है, उसके पैसे मेरे पैसे ही तो है। यह अभागी लड़की पैसे जरूर कहीं छिपाए होंगे। कहाँ छिपाए होंगे? तुम ही हो। गड़बड़ हो गई। सब्जी के बीज घर पर ही रह गए। वापस जाकर लाने पड़ेंगे। श्याओतांग दी, मैं जाता हूँ। आप आराम करो। मैं 3 मिनट के अंदर वापस आ जाऊंगा, वादा है। ये सब खुले पैसे ही क्यों है? यह अभागी लड़की पैसे बचाकर क्या कर रही थी? लेकिन कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। कम से कम 2 किलो शराब तो खरीद सकता हूँ। अंकल जो, आप श्याओतांग दी के कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं बस अपनी बेटी के कमरे में देखने आया था, कुछ नहीं किया। तुम हटो। तुम्हारे अंकल ढो को और भी काम है। नहीं, श्याओतांग दी ने कहा था उनके कमरे में बिना इजाजत नहीं जाना। आप भी नहीं। श्याओतांग दी के वापस आने का इंतजार करना होगा। देखते हैं क्या बात है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जाओ जाओ, दूर रहो। यह मेरा घर है। मैं क्या करता हूँ क्या तुम मुझे बताओगे? उसने श्याओतांग दी के पैसे चुरा लिए। श्याओतांग दी, यह अच्छा नहीं है। अंकल झो ने तुम्हारे बक्से के पैसे सब ले लिए। क्या? भरपेट खाने पीने के बाद कितना आराम मिलता है। रात को फिर से अच्छी नींद आएगी। श्याओतांग दी, वह वापस आ गया है। मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम घमंडी हो, लेकिन जब तुम श्याओतांग दी से मिलोगे तो तुम्हारा जीवन अनिश्चित होगा। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? मैंने 6 महीने तक बचाए थे स्कूल की फीस के लिए। तुमने उन्हें कहाँ रख दिया? बेटी, पिताजी बस थोड़ी शराब पीने गए थे। यह इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मेरे पैसे चुराए हैं और वे मेरे स्कूल के पैसे थे। सही कहा। बकवास बंद करो। जल्दी से पैसे वापस करो। हाँ बिल्कुल। श्याओतांग दी ने पैसे बचाए थे अपने जुए के कर्ज चुकाने के लिए। तुमने फिर चोरी की श्याओतांग दी की स्कूल की फीस। श्याओतांग दी की स्कूल की फीस। तुम तो सुअर से भी बदतर हो। मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, पैसे कहाँ है? ओह मेरी प्यारी बेटी, पिताजी को अपनी गलती का एहसास है। पिताजी ने वो थोड़े से पैसे, बस कुछ किलो शराब खरीदी, बाकी के इस जेब में है। बस इतने से? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जुआ नहीं खेला? नहीं, मेरे पास सच में और नहीं है। पिताजी अब जुआ खेलने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी माँ ने जाने से पहले साफ साफ कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। पिताजी को सब याद है। अगर तुमने फिर से जुआ खेलने की हिम्मत की तो मैं डंडे से तुम्हारे शराब के घड़े तोड़ दूंगी। हाँ, अगर तुमने फिर से जुआ खेलने की हिम्मत की तो हम पूरे गांव को बता देंगे कि तुम अपने ही बच्चे के पैसे चुराते हो। तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं करूंगा, मैं सच में नहीं करूंगा। जल्दी से काम पर वापस जाओ। अगर तुमने फिर से मारने की कोशिश की, जुआ खेलना, आलस्य के बुरे विचार, मैं सीधे निर्माण स्थल पर जाऊंगा। तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें काटूंगा। सुना तुमने? सुन लिया। तुम मुझे 3 दिन और 2-3 दिन बाद मैं जरूर चला जाऊंगा और कभी जुआ नहीं खेलूंगा। यह अभागी लड़की कितनी बेरहम है। यह सब हुआ जिशवान उस छोटे मोटे की गलती है। उसने भेद खोल दिया, वरना कौन जानता कि मैंने पैसे चुराए हैं। क्या तुम्हें बस पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आप मुझे पैसे देंगे? गुस्साओ, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सुना है कि शहर से आए ये बच्चे सभी अमीरजादे हैं। अगर मैं उनसे अच्छे संबंध बना लूं, वे बस थोड़ा सा फेंक दे, तो क्या मेरा जुए का कर्ज नहीं चुक जाएगा? तुम भी जानते हो, कार्यक्रम दल ने फिर से रिकॉर्डिंग का समय बया दिया है। जो श्याओतांग, बाकी के 4 लाख की फीस पता नहीं कब खाते में आएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनो। मैं सुनूंगा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। बस आप कार्यक्रम दल को रिकॉर्ड करने से रोक दे। मुझे जल्दी घर भेज दो। जब मैं घर जाऊंगा तो ऐसे 10 और सोने के बिस्कुट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप बस देखते रहिए। श्याओतांग दी, आज हमें क्या काम करना है? आज काम बंद है। कार्यक्रम रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा? ऐसा क्यों? आज सुबह जब हम मशीनें लेने गए तो हमने देखा कि आंगन में सभी कैमरों की
मुख्य केबल काट दी गई थी, यहाँ तक कि बैकअप मशीनों के लेंस भी तोड़ दिए गए थे। अरे बाप रे, हे मेरे भगवान, यह कार्यक्रम टीम से किसकी दुश्मनी है? अच्छे भले उपकरण को ऐसा क्यों कर दिया? ये कैमरे खराब हो गए है। यह एपिसोड शायद सच में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ए ना। रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो क्या इसका मतलब है कि हम घर जा सकते हैं? अभी नहीं, जब तक यह पता नहीं चलता कि यह किसने किया है। आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि हमने केबल पोर्ट की बारीकी से जांच की है और घटनास्थल पर हमें महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। यह जानबूझकर तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति हमारे बीच ही है। हमें पहले उसे ढूंढ निकालना होगा। डायरेक्टर आंटी सही कह रही है। जानबूझकर तोड़फोड़ करने वाले को ढूंढा निकालना ही होगा। किसने किया? जिसमें तोड़फोड़ करने की हिम्मत है, उसमें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। कैमरा तोड़ना कौन सी बहादुरी है? डायरेक्टर, अगर आप ऐसे पूछेंगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर सबूत मिल जाए तो हम अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं कि यह किसने किया। हमें मुख्य केबल के पास यह गुलेल मिली है। हो सकता है कि यह जानबूझकर तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति के पास से गिरी हो। यह गुलेल कुछ जानी पहचानी लग रही है। मुझे याद आया, यह वो दिशवान की है। वह इसे रोज अपनी कमर पर रखता है। हाँ, मुझे भी याद आया। पिछली बार जब हम श्याओतांग दी को डराने के लिए भूतिया घर गए थे, उसने यह भी कहा था कि वह गुलेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यह बिजली के तारों के पास कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कहा था ना, तो यह तुम ही थे, बदमाश। वह 2 दिन पहले मुझसे कह रहा था कि यह प्रोडक्शन टीम रास्ते में आ रही है। मैं नहीं था। मैं कसम खाता हूँ, मैं बहुत पहले ही सुधर गया हूँ। मैं अब तोड़फोड़ कैसे कर सकता हूँ? तुम पहले मक्के में मिर्च पाउडर मिलाते थे और मेरी बेटी को भूतिया घर में जाने के लिए बहकाया। अब तुम कहते हो कि तुम बदल गए हो। तुम्हारी मोटी लड़के की बकवास पर कौन विश्वास करेगा? हुओ जिशवान, मुझे सच बताओ, क्या यह तुमने किया था? सच में मैं नहीं था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सच में मैंने नहीं किया। मुझे हो जिशवान पर विश्वास है। हो जिशवान बहुत पहले ही सुधर गया है। श्याओतांग दी, अगर तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है तो इसका मतलब है कि यह तुमने नहीं किया। हो जिशवान, मुझे बताओ, कल रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक तुम कहाँ थे? मैं अपने कमरे में था, ईमानदारी से सो रहा था। गुयेन मेरे साथ एक ही कमरे में था। वह मेरे लिए गवाही दे सकता है। गुयेन, जल्दी बताओ, तुम जानते हो। मैं क्या जानता हूँ? कल रात 2 बजे जब तुम आंगन से चुपचाप निकले थे, मैं खिड़की पर लेटा था और मैंने सब कुछ साफ साफ देखा था। नहीं, ऐसा नहीं है। गुयेन, तुम बकवास कर रहे हो। श्याओतांग दी, मेरा विश्वास करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। कल रात जब तुम कमरे में वापस आए, मैंने उसे देखा। उसने प्लायर को लकड़ी के शेड में फेंक दिया था। अगर विश्वास नहीं होता तो जाकर खोज लो। निर्देशक, मिल गया। प्लायर के सिरे पर अभी भी तार का इंसुलेशन लगा है। यह मैंने कहा था ना, यह मोटा लड़का निश्चित रूप से इसी प्लायर से तार काटे होंगे। उसने अपनी सारी ताकत इसी काम में लगा दी। हुओ जिशवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें लगा था कि तुम सुधर गए हो। सच में यह मैं नहीं था। मैंने प्लायर को छुआ भी नहीं। सच में यह मैं नहीं था। हुओ जिशवान, अब सबूत पक्के हैं। तुम सुधरने वाले नहीं हो। हम मिस्टर हुओ को बता देंगे। तुम यहीं रहोगे और अपनी मेहनत से कार्यक्रम समूह के नुकसान की भरपाई करोगे। जहां तक तुम दोनों की बात है, तो अपना सामान पैक करो और घर जाने की तैयारी करो। बहुत बढ़िया, आखिरकार घर जा सकते हैं। लेकिन हुओ जिशवान, हुओ दिशवान, तुम यहीं रहो, आराम से। मुझे मत छोड़ो। रुको, मुझे मत छोड़ो। तुम अभी नहीं जा सकते। कुछ गड़बड़ है। श्याओतांग दी, तुम्हें क्या मिला? जल्दी मेरी मदद करो। जो श्याओतांग, तुम क्या कर रही हो? अब कार्यक्रम रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तुम अभी भी इतनी रहस्यमयी क्यों बनी हुई हो? हाँ, बिल्कुल। तुम लड़की, बकवास मत करो। सारे सबूत यही है। निर्देशक, आप बच्चों को वापस ले जा सकते हैं। मैं आपकी जगह पर अच्छे से इस अनियंत्रित हुए जिशवान को संभाल लूंगी। लेकिन क्या आप पहले हमारी फीस का भुगतान कर सकते हैं? नहीं, पिछला सबूत नहीं था। यह सबूत ही असली सबूत है। निर्देशक, देखिए, उस प्लायर पर लगे तेल के निशान मेरे पिताजी के कल रात पैरों पर लगे निशानों जैसे ही एज। तेल? कल रात जब आप शराब पीकर लौटे थे, मैंने देखा था आपकी पैंट पर तेल के निशान लगे थे। आप खुद बताइए, इस प्लायर का आपसे कोई संबंध है या नहीं? नहीं, यह वह बिल्कुल नहीं था। ठीक है, मैं एक और बात बताती हूँ। यह प्लायर हमारे घर के लकड़ी के कमरे में टूल बॉक्स में रखा था।
केवल हम दोनों को ही उसकी जगह पता थी। हुओ जिशुआन इसे कैसे ले गया, तोड़फोड़ करने गया था। और फिर मैंने अभी ध्यान से देखा है, तार के कटने का निशान एकदम साफ और चिकना है। भले ही हुओ जिशुआन मोटा है, लेकिन वह सुर्ख फूला हुआ है। एक 10 साल का बच्चा इतने कम समय में प्लायर से इतने सारे तार काट सकता है, और वह भी इतनी सफाई से। कौन मानेगा? बात तो सही है। डायरेक्टर आंटी, उसकी बकवास मत सुनो। वह बस वो दिशवान का बचाव करना चाहती है। बचाव? तो पिताजी, आप खुद बताओ, यह सोने की ईंट आपको किसने दी? अरे तू क्या कर रहा है? पिताजी की जेब में क्यों हाथ डाल रहा है? जल्दी वापस करो है। सोने की ईंट? अंकल जो, आपके पास सोने की ईंट कैसे आई? 2 दिन पहले तो आप इतने गरीब थे कि शाओतांग दी की फीस चुरा रहे थे। अरे तू बकवास मत कर। मैंने इसे नदी में पाया। क्या यह ठीक नहीं है? उस सोने की ईंट के पीछे साफ साफ खुदा हुआ है अक्षर जी। क्या यह 3 बड़े परिवारों में से एक गु परिवार का संक्षिप्त नाम नहीं है? यह तुम हो? नहीं, नहीं, मैंने उसे नहीं दिया। मैंने कहा था ना। कल गुयेन अंदर बाहर आ जा रहा था और रहस्यमय लग रहा था। मैं हैरान था। तो यह तुम थे, अंकल झो को पैसे देकर मुझे फंसाने के लिए। बुरा नहीं, काफी चालाक हो। हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं है। तो आखिर क्यों? गुयेन, तुम नहीं चाहते थे हुओ जिशुआन को फंसाना, वो जिशवान को बल्कि फंसाना? घर जाना चाहते थे। मैं सही कह रही हूं ना? पिछली बार जब हुओ जिशुआन ने भूतिया घर में शरारत की थी, तो तुम्हारी सुधार अवधि बढ़ गई थी। तभी तुम्हारे मन में बुरे विचार आए होंगे, ऐ ना? और संयोग से मेरे कर्ज में डूबे पिता वापस आ गए। तुम दोनों ने तुरंत हाथ मिला लिए। तुमने सोने की ईंटों को इनाम के तौर पर इस्तेमाल किया, उसे कटवाने के लिए कैमरे की मुख्य तार, ताकि तुम जल्दी घर जा सको। जो मैंने कहा सही है ना? पर तुम्हें कैसे पता चला सोने की ईंटों के बारे में? मुझे पहले से ही पता था कि गुयेन चॉकलेट के कागज में सोने की ईंटें छिपाता था। बस मैंने कभी बताया नहीं। कल रात मैंने तुम्हें और उसे लकड़ी के कमरे में बात करते देखा था। और वैसे भी तुम्हें काम करने के लिए कौन प्रेरित कर सकता है सोने की ईंटों के बिना? किसके भरोसे? मैं समझ गया। गुयेन, जो फुगुई, यह सब तुम दोनों ने किया। तुम दोनों ने ही जानबूझकर उपकरण तोड़े और हुओ जिशुआन को फंसाया। अब पता चला कौन अच्छा इंसान है। हे भगवान, श्याओतांग दी, तुम कितनी कमाल की हो। मैं तो लगभग मान ही गया था कि हुओ जिशुआन एक बुरा इंसान है। गुयेन, तुम इतने बुरे क्यों हो? तुम ही बुरे लोग हो। मुझे बस कर जाना है। मेरी क्या गलती है? इस बेकार जगह पर सुअर कौन खिलाना चाहता है? बस कुछ टूटे हुए तार ही तो है। मेरा गु परिवार मुआवजा दे सकता है। अभी मैं वापस जाऊंगा। मेरे पिताजी एक ट्रक भर के नए उपकरण भेज देंगे। ठीक है? मुआवजा। क्या तुम्हें लगता है यह पैसे की बात है? अब मुझे समझ आया। आजकल हुओ जिशुआन और लिन युएशु सभी आज्ञाकारी, समझदार और अच्छे हैं। और तुम कार्यक्रम छोड़ने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हो और फंसा रहे हो। तुम ही वह हो जिसे यहीं रहकर सुधार जारी रखना चाहिए। अब कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। हमें वापस जाना होगा और कुछ समय के लिए मरम्मत करनी होगी। जो फुगुई, तुम गुयेन पर नजर रखना, वरना उपकरणों के नुकसान का पैसा तुम्हें चुकाना होगा। पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें मुर्गी के दरबे को और कीटाणुरहित करना होगा। चूजे जल्द ही निकलने वाले हैं, और टमाटर के पौधे भी। सूरज इतना तेज है, याद रखना, इन्हें खूब पानी देना। ठीक है, मुझे पता है। तुम रोना बंद करो। सुंदर दिखना अच्छा है, लेकिन सुंदरता के लिए इतना बर्बाद मत करो। और क्या तुम वापस जाकर फिर से हिंसा के राजा बनोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा परिवार तो बड़ा किसान है। वापस जाकर मैं अपने पिताजी से जरूर कहूंगा कि भविष्य में हाइचेंग की फसलें तुम्हारे सिखाए तरीके से ही बोई जाएंगी। श्याओतांग दी, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। तुम मेरा इंतजार करना। मैं बुलडोजर लेकर आऊंगा तुम्हारे खेत की मिट्टी ढीली करने। गाड़ी में बैठो। झो श्याओतांग, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम किसी और को परेशान मत होने देना। जो शाओतांग, अब मैं अकेला बचा हूँ। क्या हम अच्छे से नहीं रह सकते? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकता। कार्यक्रम टीम बस उपकरण ठीक करने के लिए अस्थायी रूप से वापस गई है। वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। देखो, क्या यह नहीं है कि एक कैमरामैन अंकल को छोड़ दिया गया है? लेकिन पहले मुझे पता है, तुम बस इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें घर की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं, अगर तुम बात नहीं मानोगे
तो मेरे पास तुम्हें ठीक करने के कई तरीके हैं। अगर तुम बात मानोगे तो हम निश्चित रूप से अच्छे से रह पाएंगे। उसे डर है कि मैं यहाँ अकेला रहूंगा और बहुत दुखी हो जाऊंगा, इसलिए वह मुझे दिलासा दे रही है। गुशाओ, क्या अंकल तुम्हारे साथ नहीं है? निर्देशक ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। मुहे मैत्सु, तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं गए? तुम फर्क क्या करना चाहते हो? मैं 2 दिन और आराम कर लूं। 2 दिन में मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, निश्चित रूप से निर्माण स्थल पर जाऊंगा। सच में, यह छोटी सोने की छड़ भी निर्देशक ने वापस ले ली और गुयेन को दे दी। पैसों के बिना मैं जाऊंगा कैसे? लाओ लाओ। शाबाश बच्चे, खेत भी जोतना, सुअरों को खाना भी खिलाना। बिल्कुल थकान हो गई होगी। अंकल को करने दो, अंकल कर लेंगे। शाओतांग, देख तेरे बाप की कारीगरी कैसी है। शहरी नौकरों से तो बेहतर ही है ना। अगर डायरेक्टर ने ये देख लिया कि कैमरे के सामने मेरी एक्टिंग कितनी जबरदस्त है, तो पैसे तो बयाने ही पड़ेंगे। आपने गुयेन के कैमरे का फ्रेम खराब कर दिया, पैसे करेंगे। माफ करना, ये कैमरा ठीक तो है ना? बस यही एक कैमरा बचाया है। कैमरा फिर से खराब हो गया। ऐसा करते हैं भाई साहब, आप पहले जाइए, कैमरा ठीक करवाइए। हम इस शो की रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम पूरा शो जरूर करेंगे। बस ये जो बचे हुए 40 लाख रुपए है, पहले हमें दे दीजिए ताकि सबको थोड़ी सुरक्षा हो जाए। रिकॉर्डिंग रोको। ठीक है। जुर्माना 1 मिलियन तुम अभी मेरे लिए चुका दो। 1 मिलियन का जुर्माना? मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता? अनुबंध का अनुच्छेद 7, अनाधिकृत रूप से शूटिंग बंद करना, उपकरणों के लिए मुआवजा देना होगा और नुकसान के लिए। जब तुमने पैसे चुराए थे तब अनुबंध क्यों नहीं देखा? हाय बिल्कुल, आखिरी कैमरा भी तुमने खराब कर दिया। सिर्फ मरम्मत का खर्च 80,000 है। क्या तुम इसे जुटा पाओगे? क्या मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? पैसे नहीं है, अभी काम पर जाओ। अगर तुमने फिर से फीस पर बुरी नजर डाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुशाओ, पानी दे रहे हो? देखो, यह शो भी अब रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम मुझे 1 लाख रुपए यात्रा खर्च दे दो, बस इतना ही। मैं घर नहीं जा रहा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। जब तक मेकओवर खत्म नहीं होता, मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तुम इतने अरियल क्यों हो? या फिर ऐसे, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे पैसे भी दे सकते हो। मुझे जरूरत नहीं है, मैं अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। डर डर के जीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम, इतनी उम्र हो गई है, हर दिन उल्टे सीधे काम करते रहते हो। जो शाओतांग सही कह रही है, तुम जल्दी से काम पर जाओ। तू छोड़े बदहाश, यह बच्चा भी शाओतांग का पक्ष ले रहा है। 1 पैसा भी नहीं मिला, अब क्या करे? पैसे नहीं है तो अंडे बेचकर पैसे ले आओ। 1 थैला अंडे बेचकर बस इतना ही मिला। अगर पहले पता होता तो मैं मुर्गी के दरबे से वह टूटा हुआ बर्तन भी उठा लाता। कम से कम आधा किलो और मिल जाता। जो उफुगुई, काफी नहीं है, काफी नहीं है। क्या हम तुम्हें थोड़ा और दें? तुम्हारे 2 लाख जुए के कर्ज का भुगतान करने का समय आ गया है। अंकल लियो, हालांकि अभी मेरे पास 80,000 नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर चुका दूंगी। तुम बच्ची इतनी समझदार हो, तुम्हें ऐसा बाप कैसे मिल गया? उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं उनकी बेटी हूँ। यह ऐसी बात है जिसे बदला नहीं जा सकता। अंकल लियो, आप निर्देशक से बात कर लीजिए, मेरी फीस सीधे मुआवजे में काट लीजिए। मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम लड़की, चिंता मत करो, कार्यक्रम टीम के पास आरक्षित निधि है। आमतौर पर रिकॉर्डिंग के दौरान उपकरणों का नुकसान कार्यक्रम टीम की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें सच में भुगतान करने की जरूरत नहीं है। जो शाओतांग के लिए यह सच में आसान नहीं है। दुनिया में ऐसा बाप कहा होता है। हमेशा मेरे माता पिता ने मेरी रक्षा की है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आगे आना पड़ा हो। गुयेन, क्या तुमने मुर्गी के डरबे में अंडे देखे? नहीं, मैंने अभी देखा कि वे गायब हैं। मुझे लगा कि तुमने उन्हें उठा लिया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। 1 मिनट रुको, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जरूर मेरे पिताजी ने शराब के बदले ले लिया होगा। क्या वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा पिता जो एक अंडा भी नहीं रख सकता। मैंने पहले उनके साथ तोड़फोड़ की थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। भाई साहब, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, यह 2 लाख का जुआ का कर्ज आखिर कब चुकाओगे? भाई साहब, कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। सच में? सोने से भी ज्यादा सच्ची है। वह कार्यक्रम के लोग
मेरे घर पर ही रुके हुए है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप जाकर देख सकते हैं। हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, परसों अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो अपनी बेटी की जान से चुकाना। अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 40 लाख की फीस नहीं मिल रही थी और जुआघर वाले भी दबाव डाल रहे थे, इसलिए पहले कार्यक्रम के गोदाम को तोड़कर खाता पूरा करना होगा। यह बक्सा अच्छा है, इसके अंदर जरूर कुछ कीमती होगा। इसे कैसे खोलूं? तुम कार्यक्रम के पैसे चुरा रहे हो। मैंने नहीं किया। मैं तो बस देखने आया था। तुम चिल्लाओ मत। मैं तो बस देखने आया था। मैं शाओतांग को बताऊंगा। तू इधर आए। छोटे बदमाश, मेरी योजना खराब करने की हिम्मत की। अंकल जो, मैं गलत था। मैं तो बस एक बच्चा हूँ। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। उस लड़के को छोड़ दो। शाओतांग दी, मुझे बचाओ। जो शाओतांग, तुम इधर मत आयो। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने पिता के खिलाफ जाओगी, ऐ ना? जो शाओतांग, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। वह मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं दिन रात रहती हूँ। और तुम, तथाकथित पिता, जब से मेरी माँ गई है तुमने एक दिन भी पिता का कर्तव्य नहीं निभाया है। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम नहीं हो। जुए का कर्ज, पैसे चुराए, अब तो बच्चे को भी बंधक बना रहे हो। क्या तुम मेरे पिता कहलाने लायक हो? मैं जो शाओतांग, मैं हमेशा से यह मानती थी कि तुम मेरे पिता हो और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन अब तुम एक बच्चे की जान को दांव पर लगा रहे हो। इस बार मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मालिक, यह सब नाटक बंद करो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। जो शाओतांग, सावधान। जो उफुगुई, 2 लाख। या तो आज पैसे चुकाओ या फिर यह छोटी लड़की हमारे साथ चलेगी। जो शाओतांग को छोड़ दो। जो उफुगुई, पैसे निकालो। मालिक, मेरी बेटी को बख्श दो। देखो, मेरे हाथ से अभी भी खून बह रहा है। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। क्या आप मुझे कुछ और दिन नहीं दे सकते? क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों भाई दान कर रहे हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अब तुम्हारी बेटी हमारे हाथ में है। या तो पैसे देकर उसकी जान बचाओ या फिर तुम्हारी यह अच्छी जिंदगी भी नहीं बचेगी। सब रुक जाओ। हथियार नीचे रखो, घुटनों के बल बैठ जाओ और सिर पर हाथ रखो। पुलिस कैसे आ गई? सुना नहीं क्या? घुटनों के बल बैठ जाओ और सिर पर हाथ रखो। हमसे गलती हो गई, लेकिन हम तो बस अपना कर्ज वसूलने आए थे। कर्ज वसूलने का तरीका गलत था, फिर भी आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद, शाओतांग। अगर तुमने समय पर गोदाम में हलचल नहीं देखी होती और पुलिस को फोन नहीं किया होता तो हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। जो शाओतांग, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो यह तुम लड़की थी। छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाया? ये दोनों अपहरण और धमकी देने के आरोपी हैं, जानबूझकर चोट पहुंचाने के भी। और तो और, वे तुम्हारी बेटी को चोट पहुंचाने वाले थे और तुम इसे छोटी सी बात कह रहे हो। तुम्हारे जैसा स्वार्थी और गैरजिम्मेदार बाप मैं पहली बार देख रही हूँ। ले जाओ। रुको, और मेरे पिताजी भी। क्या? छोटी बच्ची, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी को भी पुलिस स्टेशन जाना होगा जांच के लिए? अधिकारी, बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं भी एक पीड़ित हूँ। वे 2 बुरे लोग थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया पैसे चुराने और बुरे काम करने के लिए। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो, पुलिस अंकल। इन्होंने मेरी स्कूल फीस जुए में उड़ा दी और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी खराब कर दी। अब यह मुझे जुए के कर्ज के बदले देना चाहते हैं। आप उन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। जो शाओतांग, तुम एक नालायक बेटी हो। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। जिस दिन तुमने मुझे कर्ज के बदले देने की कोशिश की, मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही। पुलिस अंकल, उन्हें ले जाइए। तुम एक किसान फरामोश हो। मैंने तुम्हें पाला पोसा और तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो। जो शाओतांग, तुम जैसी नालायक बेटी, जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारी खाल उभेड़ दूंगा। शाओतांग, यह बहुत भारी है, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। डायरेक्टर, क्या आप आज ही जा रहे हैं? शाओतांग, यह क्रू की तरफ से है, तुम्हारे लिए 2 लाख का हर्जाना। धन्यवाद, डायरेक्टर। यह पैसा काफी होगा जो फुगुई के जुए के कर्ज चुकाने के लिए। कल रात जो हुआ वह बहुत खतरनाक था।
कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमें टीम को वापस बुलाना होगा और हमें गुयेन को भी वापस भेजना होगा। और तुम डायरेक्टर, आप चिंता न करें। अब से जो फुगुई कुछ भी करे, मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। जो शाओतांग, अब घर में तुम अकेली रह गई हो। क्या तुम सारा पैसा जुए के कर्ज चुकाने में लगा दोगी? फिर तुम आगे कैसे गुजारा करोगी? मेरे पास हाथ है, पैर है, मैं भूख ही नहीं मरूंगी। और फिर लाओ है को जल्द ही बच्चे होने वाले हैं। बच्चे भी तो बिक सकते हैं, पैसे मिलेंगे। तुम्हारे इस तुम्हें बारे से पता भी पैसे है, कमाए जा सकते इसमें हैं। सोने की सलाखें छिपी है। ये तुम्हारे लिए है। नहीं, मैं तुम्हारी चीजें नहीं ले सकती। जो शाओतांग, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम अकेली इस सुनसान और बदहाल जगह पर, पैसे ही तो सहारा होते हैं। तुम्हें पता है, मेरे जाने के मेरे बाद जाने के बाद तुम अकेली रोटी चिल्लाती नहीं रहोगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन कह रहा है कि श्याओतांग दी यहाँ अकेली रहेंगी? लिन युएशु, तुम वापस क्यों आ गई? रुको, तुमने अभी क्या कहा था? श्याओतांग दी, मेरी मम्मी ने कहा है तुम्हें लेने और मेरे साथ शहर में रहने को। सुनो, मेरे कमरे में 2 बिस्तर है। मैं वैसे भी दिल की बड़ी हूँ। वो गुलाबी वाला तुम्हारे लिए है। जो शाओतांग, क्या तुमने सुना? तुम्हें अब अकेले यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं बच्ची, तुम्हारे पिता के बारे में हमने सब सुन लिया है। तुम मेरे साथ चलो। लिन युएशु वापस जाने के बाद हर दिन तुम्हारी बात करती है। कहती है कि तुम उसकी अच्छी दोस्त हो। कहती है कि तुमने उसे बहुत कुछ सिखाया है। आंटी, मैं सच में नहीं जा सकती। यहाँ अभी चूजे नहीं निकले हैं। अगर लाओ हेई को कोई खाना नहीं देगा तो वह नाराज हो जाएगा। जो शाओतांग, तुम्हारा यह जिद्दी स्वभाव गांव के बूढ़े बैल जैसा है। श्याओतांग दी, तुम्हारे दिल में छोटे जानवर मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। तुम यहाँ अकेली कितनी बोर हो जाओगी? तुम मेरे साथ वापस चलो। हम साथ में स्कूल जाएंगे, साथ में शॉपिंग करेंगे। कितना अच्छा होगा। श्याओतांग, तुम आंटी के साथ चलो। आंटी माँ की तरह तुम्हारी देखभाल करेंगी। ठीक है? माय श्याओतांग, क्या तुम आंटी पर भरोसा करोगी? आंटी की भी एक बेटी है। वह किसी भी लड़की को दुखी नहीं देख सकती। तुम अभी इतनी छोटी हो। अकेले यहाँ रहना बहुत असुरक्षित है। शाओतांग, तुम जाओ। जाओ, हमारे साथ चलो। बहुत अच्छा हुआ, जो शाओतांग की देखभाल करने वाला कोई मिल गया। अब मैं निश्चिंत होकर घर जा सकता हूँ। श्याओतांग दी, डरो मत। माँ ने कहा है जब तुम हमारे घर आओगी तो पहले तुम्हें कुछ नए कपड़े दिलाएंगे। मैडम, यह आपके आदेशानुसार जो श्याओतांग के लिए चुने गए कपड़े हैं। चलो, जाकर कोशिश करो। श्याओतांग दी, देखो, क्या यह ड्रेस कमाल की नहीं है? तुम इसे पहनकर तो देखो। हर दिन ऐसे कपड़े मत पहनो जैसे कोई लड़का हो। 2000 युआन, मैं इसे नहीं पहन सकती। श्याओतांग, कोई बात नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो। अगर तुम यह खूबसूरत ड्रेस पहनोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। नहीं चाहिए आंटी, मैं पैंट पहनती हूँ। काम करने में आसानी होती है। नासमझ बच्ची, तुम्हें किसने कहा काम करने को? तुम हमारे घर आई हो तो तुम हमारे घर का खजाना हो। बस सुंदर दिखो, यही काफी है। उसे दो एक साधारण जोड़ी जूते। मैडम, यह ड्रेस इस सीजन की हाई एंड कस्टम है। बहुत से बच्चों के माता पिता इसे खरीदने के लिए तरसते हैं पर मिलता नहीं। क्रिस्टल शूज के साथ तो यह और भी शानदार लगेगी। नहीं, रहने दो। हमारी श्याओतांग को स्पोर्ट्स शूज पहनने की आदत है। ड्रेस सुंदर है, उसे एक साधारण जोड़ी जूते दे दो। बस इतना ही काफी है। धन्यवाद आंटी। जाओ, जाकर ट्राई करो। चलो, हम जाकर ट्राई करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अजीब है। हे भगवान, श्याओतांग दी, तुम एक राजकुमारी जैसी लग रही हो। यह स्कर्ट का घेरा मेरे जन्मदिन की पार्टी वाली ड्रेस से भी ज्यादा सुंदर है। श्याओतांग, जल्दी आओ, आंटी को दिखाओ। बहुत सुंदर लग रहा है। कितना प्यारा है। ये सारे कपड़े श्याओतांग के कमरे में ले जाकर टांग दो। जी, मालकिन। बहुत सुंदर, पसंद आया। आंटी लिन, धन्यवाद। पगली बच्ची, अपने घर के बच्चे भी भला बड़ों को धन्यवाद कहते हैं। चलो, हम खाना खाने चलते हैं। श्याओतांग, आंटी ने सुना है कि तुम गांव में हर रोज पतली दलिया पीती थी। तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। तुम बहुत दुबली हो। आंटी लिन, मैंने काफी ले लिया है, आप खाइए। पगली बच्ची, तुम आंटी से क्यों शर्मा रही हो? यह तुम्हारे शरीर को ताकत देने के लिए है। अब तुम इस जगह को अपना घर ही समझो। जो कुछ भी खाने का मन करे
बेटियक आंटी को बताओ, आंटी तुम्हें सब बना कर देंगी। आंटी लिन, धन्यवाद। आप श्याओतांग दी को ही सब कुछ दे रही है, मुझे तो कुछ नहीं दे रही। पक्षपात। तुम तो बस खाने की शौकीन हो। लो, तुम्हें एक बड़ा टुकड़ा देती हूँ। ठीक है, लो। शाओतांग, तुम्हारे दाखिले के कागजात आंटी ने सब तैयार कर दिए हैं। किताबें भी खरीद ली गई है। कल तुम युएशु के साथ स्कूल जा सकती हो। नमस्ते सबको, मेरा नाम चो शाओतांग है। झो श्याओतांग, तुम यहाँ कैसे? कितनी बेवकूफ हो, शांत हो जाओ। श्याओतांग दी अब हमारे साथ क्लास में पढ़ेंगी। हुआ जिशुआन, कृपया बैठ जाओ। झो जी, कृपया अपनी सीट पर जाओ। अरे यार, पहले ही दिन मेरी सारी तवज्जो छीन ली। एक देहाती लड़की, मैं तो तुम्हें तमीज सिखाऊंगी। क्या कर रही हो? तुम ही वो देहाती झो शाओतांग हो ना, इसीलिए इतनी बेकार हो। देहाती को किताब भी नहीं संभालती। इसीलिए रास्ता नहीं दिख रहा। तुम्हारी नजरें इतनी संकरी है इसकी। सुर, दूसरों की ऐसी अथी देखती है। तुम्हारा क्या मतलब है? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? तुम्हारी सोच कितनी संकीर्ण है यह भी नहीं जानती। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी सोच कितनी संकीर्ण है। क्या तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? हो जिशुआन, तुम क्या कर रहे हो? लड़ाई करनी है क्या? ली टिंगटिंग, तुम मार खाने के लिए तैयार हो। मेरी श्याओतांग दी को छूने की हिम्मत कैसे की? एक मिनट रुको। हो जिशुआन, ऐसी बेतुकी इंसान से बहस मत करो। यह तुम्हें उसके स्तर तक गिरा देगा, उसके ही स्तर तक। तुम देहाती ने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? तुम यहाँ ट्रांसफर होकर आई हो और तुमने एक भी ढंग की परीक्षा नहीं दी है। तुम तो बस नाम की एक ऑब्जर्वर स्टूडेंट हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ टिक पाओगी? अगर टीचर को पता चला कि तुम्हें बुनियादी स्कूल के नियम भी नहीं पता, तो वे तुम्हें तुरंत निकाल देंगे। तब देखना तुम किस बात पर अकड़ दिखाओगी। ली टिंगटिंग, अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम स्कूल में दूसरों को तंग करती हो, तो क्या वह तुम्हें दुगनी सजा नहीं देंगे? अनिवार्य शिक्षा पाठ्यपुस्तक। तुम क्या हुआ? मेरा स्वागत नहीं है। मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, तो स्वाभाविक रूप से तुम तीनों से एक क्लास ऊपर हो। अच्छा है, तो यह बात है। निश्चित रूप से जैसे ही तुम मैदान में उतरी, हो जिशुआन से भी ज्यादा दमदार निकली। अरे, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? जो शाओतांग, तुम तो बस गांव से आई हो। क्या तुमने अपना नाटक बंद किया? हाँ, और सुनो, अभी अभी तुमने जिस वीडियो में टक्कर मारी, वह सीसीटीवी में साफ साफ रिकॉर्ड हो गया है। मैं अभी जाकर बताऊंगी छात्र संघ के अध्यक्ष को। वह भी तुमसे बात करना चाहते हैं स्कूल में बदमाशी के इस मुद्दे पर। तुम एक अच्छी लड़की लड़कों से नहीं लड़ती। तुम तो कमाल हो, कब से लड़कियों से बहस करना सीख गए? जो शाओतांग के साथ ज्यादा रहने से कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। अहिंसक सहयोग की रणनीति। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ। गांव में 2 लोगों को सुधारने के बाद तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और वापस आ गए हो। छात्रों, हम जल्द ही मासिक परीक्षा देने वाले हैं। आपके पास 8 दिन हैं। कृपया अपनी तैयारी करें। मैडम, क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूँ? जो शाओतांग अभी अभी ट्रांसफर हुई है, अगर वह गति बनाए नहीं रख पाई तो क्या होगा? रैंकिंग में भाग लेना उसके लिए बहुत अनुचित होगा। क्यों? उससे पहले एक बार देखने दे और फिर बाद में परीक्षा दे। मैडम, मैं ली टिंगटिंग के बयान से सहमत नहीं हूँ। ली टिंगटिंग झो शाओतांग हर ब्रेक में लाइब्रेरी कॉर्नर में पढ़ती है। तुम्हारी किस आँख ने देखा कि वह पीछे रह गई है? तुम जानबूझकर उकसा रही हो। तो क्या वह हिम्मत करती है हमारे साथ परीक्षा देने की? कहीं ऐसा न हो कि उसके नंबर इतने खराब आए कि क्लास के औसत को प्रभावित करें। झो शाओतांग, अगर तुम परीक्षा देने की हिम्मत नहीं करती तो सीधे कहो, हम तुम पर नहीं हंसेंगे। हाँ, बिल्कुल। शायद उससे पहले से ही पता है कि वह पास नहीं होगी, इसलिए वह देखने का बहाना बना रही है। तुम सब बकवास कर रहे हो। बकवास? अगर हिम्मत है तो अच्छे नंबर लाओ, सिर्फ जुबान से शेखी मत बखारो। मैम, मुझे लगता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो क्यों न जो मैंने कहा है वही किया जाए। रुको, मैं भाग लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं क्लास के टॉप 20 में नहीं आई, तो मैं खुद ही क्लास छोड़ने के लिए आवेदन करूंगी। और अगर मैं आ गई, तो कुछ लोगों को सुबह कहे गए गाँव का गवार। ये 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने होंगे। ज़्यादा अक्रोवत, जब नतीजे आएंगे तब तुम रोओगी। यह तो टॉप 20 में आने वाली
स्कॉलर है ना, अभी भी डिक्शनरी क्यों रट रही है? गांव में कभी स्कूल नहीं गई होगी, अंग्रेजी के शब्द भी शुरू से सीखने पड़ रहे हैं। कम से कम मुझे शर्म और लज्जा जैसे शब्द लिखने आते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बदतमीजी को अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। तुम हिम्मत है तो आखिरी समय में तैयारी मत करो, अगर तब परीक्षा खराब हुई तो तुम्हें ऑब्जर्वर स्टूडेंट की भी योग्यता नहीं मिलेगी। तब स्कूल से बाहर निकलकर रोने के लिए तैयार रहना। रोगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हार गए। याद रखना, ब्लैक बोर्ड को पूरा भर देना। श्याओतांग दी को गांव में पहले पढ़ने लिखने में किसी ने मदद नहीं की। मुझे बस इतना पता है कि श्याओतांग दी की गणित बहुत अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी उनके लिए एक चुनौती है। लगता है अब मेरी बारी है। मैं श्याओतांग दी को ली टिंगटिंग से हारने नहीं दे सकता। श्याओतांग दी, अपने पीछे देखो। श्याओतांग दी, आप पहले क्या सीखना चाहती है? हुओ जिशुआन, तुम भी यहाँ कैसे? और फिर युएशु, मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो, लेकिन तुम खुद अंग्रेजी में फेल हो गई थी और मुझे पढ़ा रही हो। श्याओतांग दी, आप ऐसा कहेंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। हालांकि इससे यह नहीं बदलता कि आप सच कह रही है। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए टॉपर के नोट्स लिए हैं। श्याओतांग दी, देखे, यह क्लास टॉपर की गलतियों की कॉपी है। देखो ये हल करने का तरीका लगभग कॉमिक बुक बन गया है। वाह हुओ जिशुआन, ये गलतियों वाली कॉपी तुमने कहाँ से ठगी? ठगी क्या, मैंने इसे क्लास मॉनिटर से नवीनतम गेम कंसोल के बदले लिया है और 10 पैकेट मसालेदार स्ट्रिप्स भी दिए। उसने कहा अगर अगली बार मैंने स्नैक्स के बदले नोट्स मांगे तो वह टीचर को बता देगा कि मैं क्लास में नूडल्स खाता हूँ। श्याओतांग दी, मैं तुम्हारी व्याकरण सुधारने में मदद करती हूँ। ये काल जैसे मुर्गी का अंडा देना, पहले दिए, अभी दिए, भविष्य में देंगे। युएशु, तुम्हारा ये उदाहरण गुयेन जैसा ही है। मेहनती छात्रों का सहूर फिर से शुरू हो गया है। जो श्याओतांग, पिछली बार जो अंग्रेजी उच्चारण सिखाया था, क्या तुमने अभ्यास किया? एक बार थैंक यू बोलो। सुनते हैं? गुयेन, तुम मरने के लिए तैयार हो। भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो। मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए मासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए हैं। आयो, काम शुरू करो। यह वास्तव में गांव में सुअर पालने जितना आसान नहीं है। मैडम, मासिक परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। कृपया जल्दी घोषणा करें। मैं जानना चाहती हूँ क्या मैंने इस बार सुधार किया है। बस देखते जाओ, जो श्याओतांग इस बार जरूर फेल होगी, तब उसे रोना पड़ेगा। तुम रोओगे। श्याओतांग दी तुमसे ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, घटिया ग्रीन टी गर्ल। श्याओतांग छात्रा, अगर तुम रैंकिंग में भी नहीं आ पाई तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। मैं लगभग भूल ही गई थी, अगर तुम पास नहीं हुई कक्षा में शीर्ष 20 में, तो तुम्हें हमारी उत्कृष्ट कक्षा छोड़नी पड़ेगी। झो श्याओतांग, चीनी में 98 अंक, अंग्रेजी में 92 अंक, गणित में पूरे 100 अंक। मैडम, क्या आपने गलत पेपर चेक किया है? वह मुझसे ज्यादा अंक कैसे ला सकती है? टिंगटिंग छात्रा, क्या तुम पीछे नहीं रहना चाहती हो? इसलिए तुम शिक्षक की योग्यता पर सवाल उठा रही हो? श्याओतांग, तुम छात्रों को समझा सकती हो कि तुमने यह आखिरी सवाल कैसे हल किया? यह आखिरी सवाल कैसे हल किया? यह सवाल त्रिभुज के स्थिरता सिद्धांत का उपयोग करता है। त्रिभुज के स्थिरता सिद्धांत का उपयोग करता है। यह वही तर्क है जिसका मैंने ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किया था जब मैं सुअर का बाड़ा बना रही थी। अगर ली टिंगटिंग को समझ नहीं आता है तो वह मुझसे कभी भी पूछ सकती है। सुना तुमने, ली टिंगटिंग, सुअर का बाड़ा बनाना भी तुम्हारे सवाल हल करने से बेहतर है। तुम हार गई। क्या तुम अभी भी गमवार शब्द को नहीं लिखोगी? चाक से पूरे ब्लैकबोर्ड पर जो दाव लगाता है उसे हार माननी पड़ती है। ली टिंगटिंग, जल्दी लिखो। मिस ली की लिखावट कितनी टेढ़ी है, कितनी टेढ़ी है। हाँ, इतने सारे गंवार लिख रही है। कहीं वह खुद के बारे में तो नहीं कह रही है। आखिर कोई है जो सुअर के बाड़े के सिद्धांत का भी जवाब नहीं दे सकता। जवाब नहीं दे सकता। देखो, उसे यह भी नहीं पता कि उसने चाक उल्टा पकड़ा हुआ है। झो श्याओतांग, तुम मुझे देख लेना, यह सिर्फ एक परीक्षा है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हमेशा मुझसे आगे रह सकती हो। माँ, मैंने अभी श्याओतांग दी का फायदा उठाया। बैग पैक करते समय मैंने चुपके से उसका आईडी कार्ड देखा। अगले शुक्रवार को उसका जन्मदिन है। अगले शुक्रवार को? क्या तब तक हो पाएगा? पता नहीं रिच कार्लटन का क्रिस्टल हॉल अभी भी खाली है या नहीं।
मुझे एक ऑर्डर करना है 10 लोगों के लिए ब्लैक ट्रफल केक। नहीं नहीं माँ तुम भूल गई। श्याओतांग दीदी फिजूल खर्ची से सबसे ज्यादा नफरत करती है। तो अब क्या करें? हम श्याओतांग को निराश नहीं कर सकते। कोई बात नहीं माँ, मैंने पहले ही सोच लिया है कि क्या करना है। श्याओतांग दीदी को यह जरूर पसंद आएगा। युएशु, क्या तुम्हें यकीन है झो श्याओतांग को यह चीज पसंद है? पिछली बार जब मैंने फ्लोरोसेंट पाउडर से भूत का नाटक किया था और कुएं में गिर गया था, मुझे अभी भी डर लगता है। मूर्न, यह सिर्फ एक सजावट है। सही कहा, मैंने अभी अभी पता लगाया है। जो श्याओतांग के गांव में एक रिवाज है, जन्मदिन पर चूल्हे की मिठाई खानी होती है और ताज़ी मक्के की रोटी। हाँ सही है। पहले मैंने श्याओतांग दीदी से सुना था, जब उसकी माँ जीवित थी वह कुएं के पानी से चूल्हे की मिठाई बनाती थी। माँ, क्या हम अपने किचन में मिट्टी का चूल्हा बना सकते हैं? पगली लड़की, ओवन में भी मक्के की रोटी बन सकती है। यह जाओतांग है। यह तुम्हारी नानी का गुड़ बनाने वाला बर्तन है। हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। यह जन्मदिन की पार्टी श्याओतांग दी को जरूर पसंद आएगी। श्याओतांग दी, देखो, यह गु येन ने ओवन में मक्के की रोटी बनाई है। मैंने इस पर मिर्च पाउडर छिड़का है। यह बहुत स्वादिष्ट है। पागल, मैंने तुमसे कहा था कि इतनी जल्दी मत करो। जाओतांग कहाँ है? आ गया। श्याओतांग दी, इसे चक्कर देखो। यह तुम्हारे घर के कुएं के पानी से बना है। मेरी माँ ने इसे खास तौर पर बनवाया है। जैसा तुमने कहा था वैसा ही है, दांतों से नहीं चिपकता। श्याओतांग दी, तुम जाओ मत। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं रोऊं? श्याओतांग दी, तुम रो मत। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम इसे नहीं करेंगे। नहीं, मुझे यह पसंद है। जब से मेरी माँ गुजरी है तब से किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं रहा। तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। आप सभी का धन्यवाद। मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आया। जो श्याओतांग, रो मत। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तुमने अपनी काबिलियत से अपने सहपाठियों को जीत लिया है। वे भी तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं। श्याओतांग, जन्मदिन मुबारक हो। पहले मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी, लेकिन तुम सच में बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। जो श्याओतांग, मैं भी तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। क्या तुम पागल हो? तुमने उसे भी क्यों बुला लिया? मैंने उसे नहीं बुलाया। कौन जानता था कि वह इतनी बेधड़क है? बिना बुलाए आ गई। ली टिंगटिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं? क्या जो श्याओतांग जन्मदिन की पार्टी मना रही है तो क्या मैं उपहार देने नहीं आ सकती? जो श्याओतांग, पहले हमारी कुछ गलतफहमी थी। मुझसे नाराज मत होना। यह मैंने खास तौर पर चुना है। एक आयातित फाउंटेन पेन। इससे माफी समझो। क्या तुम इतनी नेक दिल हो? क्या मैं सुधर नहीं सकती? ठीक है, मैं तुम्हारी भावना समझ गई, लेकिन उतना कीमती तोहफा मैं नहीं ले सकती। हम सब बस आगे से मिलजुल कर रहें, यही काफी है। वाद, श्याओतांग, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। श्याओतांग, अब से हम अच्छे दोस्त हैं। ऐ ना, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? केक खाओ बच्चों। वाह, केक खाने को मिलेगा। केक है। वाह, माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। आज बच्चे हमारे घर आए हैं श्याओतांग का जन्मदिन मनाने। आंटी लिन बहुत खुश है। बच्चों, तुम भी खूब मजे करो। ठीक है। श्याओतांग, एक इच्छा मांगो। जन्मदिन मुबारक हो। मेरा पेन कहाँ है? अभी तो यह गिफ्ट बॉक्स में था। यह कहाँ चला गया? अचानक गायब कैसे हो गया? सब मिलकर हून होना। कहाँ है ये? जो श्याओतांग, मैंने तो इसके लिए 3 महीने की पॉकेट मनी बचाकर खरीदा था। मैंने कहा था कि इससे तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगी। तुमने लेने से मना कर दिया और बस कुछ ही मिनटों में किसी और ने चुरा लिया। ली टिंगटिंग, तुमने अच्छे से देखा है। हो सकता है तुमने ही ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया हो और वो गिर गया हो। ऐसा नहीं हो सकता। इस पेन की मुझे बहुत कद्र है। मैं इसे ऐसे ही नहीं गिरने दूंगी। क्या सब मिलकर ऐसा सकते हो? अभी मेरे अलावा सिर्फ जो श्याओतांग ने ही इस पेन को छुआ था। जो श्याओतांग, क्या पेन तुमने लिया है? मैंने नहीं लिया। बकवास बंद करो। श्याओतांग, मुझे पहले से ही शक था। तुम्हारी पेन को देखने की नज़र कुछ अजीब थी। तुम्हें पेन बहुत पसंद है ना? तुम शायद सबके सामने मेरा गिफ्ट लेने में शर्मा रही थी, इसलिए चुपके से ले गई, ऐ ना? मैंने नहीं लिया। श्याओतांग, यह पेन तो मैंने तुम्हें ही देने के लिए रखा था, पर तुमने मना कर दिया और फिर चुरा लिया। इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? ली टिंगटिंग, बकवास बंद करो। जो श्याओतांग के पास कोई वजह नहीं है तुम्हारा पेन लेने की। तुम साफ साफ उस पर इल्जाम लगा रही हो।
हाँ, बस एक टूटा हुआ पेन ही तो है। किसे परवाह है? शाओतांग दी ऐसा कभी नहीं करेंगी। कौन नहीं जानता कि झो शाओतांग का बाप एक जुआरी है। जैसा बाप वैसी बेटी। उसका पेन चुराना क्या बड़ी बात है। उसके बाप पर 200 शक्निशक्निशक्नि का जुए का कर्ज था और पैसे न चुका पाने की वजह से वह झो शाओतांग को जुए के अड्डे पर गिरवी रखने वाला था। बस थोड़ा सा और झो शाओतांग जुए के अड्डे पर चली जाती कर्ज चुकाने के लिए। ली टिंगटिंग, चुप हो जाओ। ली टिंगटिंग, तुमने मेरी जासूसी की। जासूसी करने की क्या जरूरत है। तुम रोज दिखावा करती हो तुम्हारे घर की उन छोटी मोटी बातों को जो गांव में कौन नहीं जानता। मेरे पिताजी किसी को भी भेज सकते हैं और वह सब कुछ साफ साफ पता लगा लेगा। तुम्हारा बाप तो बिल्कुल शैतान है। तुम्हारे इलाके में एक कुख्यात बदमाश है। ली टिंगटिंग, बस करो। आंटी लिन, आपको पता होना चाहिए कि वह एक अनाथ देहाती है। वह एक परजीवी है जो अब आपके घर में मुफ्त का खाना खा रही है। हो सकता है किसी दिन वह आपके घर की सारी पुरानी चीजें चुरा कर बेच दे। ऐसा नहीं है। सब चुप हो जाओ। सावधान, कहीं मेरे पिताजी तुम्हें सबक न सिखा दें। तुम लोग उससे बचाते रहो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। आंटी लिन, उसके जैसी चोर को लिन परिवार में नहीं रहना चाहिए। उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। उसे स्कूल से भी निकाल देना चाहिए। आंटी लिन, उसके जैसी चोर जितने दिन आपके घर में रहेगी उतने दिन मुसीबत ही रहेगी। झो शाओतांग, तुम खुद बताओ, क्या यह सच नहीं है? शाओतांग के चरित्र को मैं सबसे अच्छे से जानती हूँ। वह बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सकती। बल्कि तुम, ली टिंगटिंग, तुम शाओतांग के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम आखिर क्या चाहती हो? हाँ हाँ, मेरी माँ तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। शाओतांग दी को तुम्हारी उस टूटी फूटी चीज की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा वो टूटा हुआ पेन कहाँ है? तुम किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हाँ, बिल्कुल। तुम कहती हो कि झो शाओतांग ने तुम्हारी चीज ली है, तो सबूत दिखाओ। धन्यवाद तुम सबका। तो मेरा पेन कहाँ गया? तुम लोग कहते हो कि वह बेगुनाह है, तो तुम लोग भी सबूत दिखाओ। अगर तुम लोग नहीं दिखा सकते तो मैं कहूंगी कि उसने ही चुराया है। क्या कहते हो? किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? पेन उसकी स्कर्ट की जेब में है। ली टिंगटिंग, तुम अभी भी नहीं मान रही हो। तुम उतनी देर से अपनी स्कर्ट को पकड़े हुए हो। क्या इसलिए नहीं कि हमें पेन न मिल जाए? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। क्या तुम यह नहीं जानती? तुम बकवास कर रही हो। मेरी स्कर्ट में जेब कैसे हो सकती है? यह तो साफ साफ तुम्हारा बहाना है। मुझे याद आया, अभी जब सब लोग जन्मदिन का गाना गा रहे थे तब वह नहीं आई थी। हाँ, सही बात है। क्या सच में चोर की दाढ़ी में तिनका है? मैंने नहीं किया। श्याओतांग दी सही कह रही है, सच में जेब है। अच्छा, तुमने खुद अपनी कलम छुपाई और श्याओतांग दी पर इल्जाम लगाया। तुम एक बड़ी झूठी हो। ली टिंगटिंग, अब जब सच्चाई सामने आए, तुम्हारे पास कहने को और क्या है? मैं बस उसे शर्मिंदा करना चाहती थी। वह हमेशा मेरा ध्यान क्यों चुराती है? ली टिंगटिंग, तुमने जानबूझकर अपने सहपाठी पर झूठा आरोप लगाया, और वह भी जन्मदिन की पार्टी में। यह छोटी मोटी हरकतें कर रही हो। क्या तुम्हारे माता पिता यह जानते हैं? तुमने बहुत निराश किया है। हाँ, बिल्कुल। जल्दी से शाओतांग दी से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी कलम छिपाने वाली बात पूरे स्कूल को बता दूंगा। नहीं, मैं हर बार अपनी पूरी कोशिश करती हूँ ताकि मुझे ध्यान मिले। वह आते ही सब लोग उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सबको दिखाना चाहती हूँ कि झो शाओतांग में भी कमियां हैं। ध्यान आकर्षित करना चाहती हो। यह तरीका सही नहीं है। तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैं बस डर गई थी कि मैं पीछे रह जाऊंगी। तुम आ गई। मैं फिर एक पायदान नीचे आ गई। मैं कब पहली आ पाऊंगी? टिंगटिंग, ईमानदारी छोटी मोटी चालबाजियों से ज्यादा जरूरी है। मुझसे गलती हो गई। झो शाओतांग, तुम मुझे सजा दो। तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम मुझे क्या सजा दोगी? कल मेरा ब्लैक बोर्ड साफ कर देना और सुबह की पढ़ाई के दौरान मेरी पहली पंक्ति की सीट रोक लेना। शाओतांग दी ने तुम्हें माफ कर दिया है। जल्दी खाओ। क्या सुस्ती दिखा रही हो? अगर फिर से मिर्च से रोने लगी तो कोई तुम्हें चुप कराने वाला नहीं होगा। हो जिशवान, तुम। ठीक है। झो शाओतांग, क्या तुम्हें अपना जन्मदिन नहीं मनाना है? मनाना है, जरूर मनाना है। मुझे केक का सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए। नहीं, सबसे बड़ा टुकड़ा तो शाओतांग के लिए है। चलो, हम केक काटते हैं। ठीक है,